थिएटर यानी कि रंगमंच की एक दुनिया जहाँ पर हर रोज़ नए लोग आते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं, साथ ही साथ एक नया जीवन भी जीते हैं। नमस्कार, मैं कविता स्वागत करती हूँ आपका आज के इस खास कार्यक्रम में, जहाँ पर आज हम थिएटर जगत की एक जानी मानी शख्सियत यानी कि अरविंद गौर से रूबरू करवाएंगे आपको, जिन्होंने थिएटर जगत के लिए अपने जीवन के कई साल दे दिए और आज अस्मिता थिएटर ग्रुप के डायरेक्टर हैं। अरविंद जी, हम आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपसे। सर, आप थिएटर जगत से हैं, तो हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि क्या थिएटर एक सही प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो एक्टिंग को पसंद करते हैं, क्योंकि आज के समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक्टिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं। हर कोई जो भी थिएटर को अपना करियर बनाना चाहता है, उसके लिए निसंदेह अपनी बात को कहने का, अपने को अभिव्यक्त करने का, अपने को एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा माध्यम नाटक है। जहाँ पर आप जब नाटक करना शुरू करते हैं तो आप उसकी ट्रेनिंग लेते हैं, आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, फिर परफॉर्म करते हैं। तो वहाँ पर उस पूरे प्रोसेस में आप पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, आप लिखते भी हैं, जानते भी हैं, समझते भी हैं, और कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो कला है उसको तलाश करने का एक रास्ता आप तलाश करते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं और अपने अंदर तलाश करके रास्ता ढूंढ सकते हैं कि आपको करना क्या है। तो थिएटर का बहुत बड़ा आयाम है, वो एक्टिंग से जुड़ा हुआ है कि एक्टिंग कहीं भी करें आप, चाहे आप मंच पर करिए, नुक्कड़ पर करिए, चाहे ड्राइंग रूम के अंदर करिए, क्या छत पर करिए, चाहे टेलीविजन पर करिए, या आप सिनेमा में कीजिए, उसके लिए थिएटर सबसे अच्छा रास्ता और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपने प्रोफेशनल लोगों के साथ साथ स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ भी काम किया है, तो आपका सबसे अच्छा अनुभव किसके साथ रहा? हमने स्कूल में काम किया, कॉलेज में काम किया है और छात्रों के साथ भी काम किया है। हर क्षेत्र में हर तरह के लोगों के साथ काम किया है। तो हमें हर जगह अच्छा लगता है। खासतौर से हमें युवाओं के बीच काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है कि युवा नई आइडिया के साथ आते हैं, नई चीज़ों के साथ आते हैं, ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं और कई बार तो वो आश्चर्यचकित कर देते हैं अपनी बातों से। तो बल्कि हम जो कॉलेजों में काम करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ सीख कर आते हैं, खासतौर से उनकी ऊर्जा और उनके नए विचार और कुछ नया करने के जज्बे को हम लोग अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा बनाते हैं और उनसे सीख कर आते हैं। आपका थिएटर भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काम करता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे नाटक जो हैं हर जगह हुए हैं और भारत में हर जगह हमने नाटक किए हैं, उत्तर से दक्षिण और इधर राजस्थान से लेकर असम तक हमने सब जगह नाटक किए। हर स्टेट में हर कोशिश की हम छोटी जगह पहुँचें, यहाँ तक कि हम बिहार के छोटे गाँव में पहुँचे हुए हैं। घोरगढ़ जैसे गाँव में पहुँचे जहाँ जिस गाँव ने गांधी को किसी समय में लाठी दी थी, घोरगढ़ी घाटी लाठी बहुत चर्चित है, वहाँ भी हमने जाकर बस्तियों में, टोलियों में नाटक किए, नुक्कड़ नाटक किए हैं। हर जगह करते हुए उसके साथ साथ हमने भारत से बाहर भी नाटक किए हैं। उसमें जो है यूके में किए हैं, यूएस में किए हैं, ऑस्ट्रेलिया में किए हैं, यूरोप के अलग अलग देशों में किए हैं, रशिया में किए हैं, आर्मेनिया में किए, बहुत अलग अलग जगह में नाटक हम लोग लेकर गए हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि हम वहाँ पर हिंदी ही नाटक लेकर गए और कुछ जगह पर मैंने थिएटर वर्कशॉप की, अमेरिका में कई जगह वर्कशॉप की है और सिडनी में लगातार मतलब जो कई सालों तक हमने थिएटर वर्कशॉप की। वहाँ पर हमने एक थिएटर ग्रुप भी वहाँ पर डेवलप किया जिसमें हमारी एक एक्ट्रेस ऐश्वर्या ने उस थिएटर ग्रुप को चलाती हैं। अभी वहाँ से वो अमेरिका चली गई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ के एशिया के जो आसपास के जो देश हैं उनके तमाम लोगों को जोड़ा। श्रीलंका वाले आए, पाकिस्तानी आए, बांग्लादेशी आए, नेपाली हुए और मॉरिशस से लोग थे। ये तमाम लोग और भारत के लोग जोड़ के थिएटर वर्कशॉप की थी जिसमें 45 एक्टर थे और नाटक किया था। तो अलग अलग जगह पे हमने काम किया और ये पाया कि हर जगह लोग नाटक देखना चाहते हैं। ईमानदारी की जो बातें हैं, जो सच्ची बातें हैं, जो दिल से आई उसको सुनना चाहते हैं। तो हम हर जगह नाटक करते हैं, चाहे मैं भारत का कोई भी गांव भी हो, शहर भी हो, चाहे विदेश भी हो, जहाँ भी हमें बुलाया जाता है उसको हम कोशिश करते हैं कि हम पहुँचें और काम करें और ईमानदारी से हम अपनी बात को लोगों तक पहुँचाते हैं। आपने अलग अलग थिएटर ग्रुप के साथ काम किया है और उसके बाद अस्मिता थिएटर ग्रुप की शुरुआत की। तो जब आपने अस्मिता थिएटर ग्रुप की शुरुआत की तो आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आई? मैंने जो शुरुआत की थी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के ड्राम से की थी। वहाँ पर हर बृहस्पति को नाटक होते थे। आप अपने नाटक तैयार कीजिए, कर दीजिए। तो वो करते करते हम जो बहुत एमेचर लेवल काम कर रहे थे और नाटक देख रहे थे, नाटक पढ़ रहे थे, वो सब हमारी शुरुआत थी। सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं इस क्षेत्र से नहीं था, तो और ना मेरी कोई ट्रेनिंग थी। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं पढ़ूँ और नाटकों को देखूँ
अपने समय के बेहतरीन डायरेक्टर्स को मैंने देखा, उनसे बातें की, उनके काम को देखा, नाटक देखे, किताबें पढ़ी, दुनिया भर का लिटरेचर पढ़ा, जो मुझे उपलब्ध हुआ उन सबको मैंने पढ़ा, जानने की कोशिश करी, जानने के बाद उसको प्रैक्टिस बनाने की कोशिश करी। तो उस समय जो हमारे लोग काम कर रहे थे उसके बारे में मैंने लिखा भी। तो लिखते हुए, पढ़ते हुए, देखते हुए मेरी ट्रेनिंग हुई। सबसे बड़ी दिक्कत मेरी ये ट्रेनिंग की थी, जो मैंने खुद अपने आसपास के माहौल से की और मैंने समाज को ही अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया। उसके बाद जो दिक्कतें आती हैं, अब थिएटर ग्रुप खड़ा करते हैं तो उसमें आर्थिक दिक्कतें आती हैं, लोगों को जोड़ना दिक्कत आती है। जब मैंने अस्मिता बनाया तो अस्मिता में अपने दोस्तों को जोड़ा कि आप आइए काम कीजिए, और उसमें जो है कुछ क्रोनिबल कॉलेज के छात्र थे, कुछ मंडी हाउस के एक्टर थे, कुछ दोस्त थे, हमने सबको मिलके एक ग्रुप बनाया और हमारा लक्ष्य था कि हम एक अच्छा थिएटर करेंगे। जब हम पहला नाटक कर रहे थे विषम सानी का हानोश, तो पहले ही दिन एक एक्टर ने सुबह सुबह कहा कि मुझे पैसे दीजिए, नहीं तो मैं नाटक नहीं करूँगा। तो हमने कहा कि हमने तो मिलकर ग्रुप बनाया है, अभी तो शुरुआत भी नहीं है, अभी तो टिकट भी नहीं बिके हैं, तो पैसे कहाँ से आ गए? अभी तो हॉल किराया भी हमने उधार लेकर दिया है। अब वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का छात्र था, ट्रेंड छात्र था, तो उसने कहा नहीं, मुझे तो पैसे के बिना काम नहीं करूँगा। तो मैंने कहा कि भैया बहुत दिक्कत है, समझाया, नहीं माना। अंततः दिक्कत हुई कि हम शो कैंसिल करें या करें। हमने तय किया कि हम नाटक करेंगे और स्क्रिप्ट लेकर हम लोगों ने नाटक किया। हम दर्शकों के पास गए कि ये ऐसे हुआ कि इस एक्टर ने जो मना कर दिया है तो हमें नाटक करना ही है। तो दर्शकों ने बहुत ही उत्साह बढ़ाया। तो हानुश जो नाटक था, वो जो करेक्टर उसने मेन करेक्टर कर रहा था, उस करेक्टर ने स्क्रिप्ट लेकर किया, वो दूसरे एक्टर का करेक्टर मैंने किया। 2 लोग स्क्रिप्ट लेकर स्टेज पर नाटक कर रहे थे और 5 दिन तक नाटक हुआ वो, और दर्शकों ने इतना पसंद किया कि उससे हमारा उत्साह बढ़ा कि, और इससे बात सीखी कि किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, नाटक हमेशा होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, दिक्कतों के बावजूद होना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा सबक इससे मैंने सीखा कि आप अपने एक्टर खुद ट्रेंड कीजिए, आप जो ट्रेंड एक्टर पर डिपेंड मत होइए। इसके बाद मैंने अपने एक्टर को ट्रेन करने शुरू किए, नए लोगों को ट्रेन करना शुरू किया, जिन लोगों को दूसरे लोग रिजेक्ट करते थे उनको ट्रेन करना शुरू किया, और एक एक्टर की एक पूरा ग्रुप ऐसा बनाया जो अस्मिता के अंदर ही ट्रेनिंग पा रहा था। और 2-3 सालों के अंदर ऐसा हुआ कि सारे के सारे एक्टर वो थे जो अस्मिता से ट्रेंड हुए थे, अस्मिता में काम कर रहे थे, वो हमारे अपने एक्टर थे। तो इस तरह से हमने सीखा कि अगर आप खुद कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपनी टीम खुद बनानी पड़ेगी। आप जो है अपने तरीके से लोगों को बनाने पड़ेंगे, उनको जिस तरह थिएटर आप करना चाहते हैं उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आपके सारे नाटक सामाजिक समस्या से संबंधित होते हैं, फिर चाहे वो घरेलू हिंसा हो या राजनीतिक हिंसा। इसके पीछे कोई अहम वजह? जो मैंने अपने समाज में देखा, खुद की निजी ज़िंदगी में देखा, आसपास देखा, वो मेरे नाटकों में आता है। मतलब मैं एक मास्टर घर में पैदा हुआ, वहाँ दिक्कतें देखी। हमारे घर के अंदर साइकिल भी नहीं थी, मुझे आज तक साइकिल चलाना नहीं आता है। बाबूजी पैदल ही जाया करते थे, शाहदरा से सिलमपुर पैदल जाते थे पढ़ाने के लिए, और परिवार चलाने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत किया। और जब मैंने पढ़ाई छोड़ दी, इंजीनियरिंग छोड़ दी, तो घर में और भी दिक्कतें हुई। उसके बाद जो है मैंने ट्यूशन किए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको जो करना वो करो और ट्यूशन मत करो, हम कोशिश करेंगे कि अपने घर का खर्चा हम चलाएं। तो उसमें पिताजी ने मैं काम किया, घर का मुझे पूरा समर्थन मिला। घर में मेरी 3 बहनें थी। हम शुरुआत से देख रहे थे घर में जिस तरह दिक्कतें आती हैं, और बहनों को देखने लोग आते थे, उसको देखते थे हम सारे। मुझसे एक बड़ी बहन थी, उसकी शादी हुई। शादी के बाद दिक्कतें शुरू हुई, और अंत में मतलब हम उसकी डेथ हो गई, हम उसको देख नहीं पाए। जब तक हम पहुँचे थे तब तक उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। तो ये जो व्यक्तिगत एक मेरी मतलब जो मुझे मेरा दुखद घटना हुई, उससे ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। उससे मेरे घर में काफ़ी बहुत सबको दिक्कतें हुई। मेरी छोटी बहन है, उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी क्योंकि बड़ी बहन के साथ ऐसा हो गया। लेकिन उसने पढ़ाई की, आगे की, उसने अभी लेक्चरर है, और एक बाद में जो है उनके हस्बैंड अभी रामजस कॉलेज के अंदर लेक्चरर है। तो ये, और मेरी जो सबसे बड़ी बहन है, उसने हमारे परिवार में सबसे पहले सबसे ज़्यादा पढ़ाई की। तो ये मैंने जो देखा कि आसपास देखा कि कभी दहेज की वजह से, कभी डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, कभी आसपास दिक्कतों की वजह से जो हमारे आसपास होता है उसका प्रभाव आपकी ज़िंदगी में पड़ता है। तो वो आवाज़ें जो मेरे अंदर थी, जो मैं देख रहा था,
वो आवाज़ें मेरे नाटकों में निकली। आप जब थिएटर से जुड़े थे तब से लेकर आज तक आपने थिएटर में क्या क्या बदलाव देखे? मैंने कहा कि जो सबसे बड़ा बदलाव है, दर्शक बहुत पहले से बहुत ज़्यादा है, यूथ बहुत ज़्यादा थिएटर में आया है। और सबसे बड़ा जो बदलाव मुझे नज़र आता है कि लड़कियां अब जो बहुत तादाद में थिएटर कर रही हैं। जब मैं थिएटर शुरू किया था, हमारे ग्रुप के अंदर जो है 2 लड़कियां थी, एक्ट्रेसेस थी। आज हमारे ग्रुप के अंदर जो है 55 से 60 लड़कियां काम कर रही हैं। पहले परिवार वाले लड़कियों को रोकते थे कि थिएटर करोगी, क्या करोगी, उनको लगता था थिएटर में उनके लिए सही करियर नहीं है। आज लड़कियां आ रही हैं, अपने आप आती हैं, घर वालों से झगड़ा करके आती हैं, घर वालों को समझा कर आती हैं, उनसे बातचीत करके आती हैं। तो ये सबसे बड़ा समाज में जो बदलाव आ रहा है कि हिस्सेदारी बढ़ रही है, और अब परिवारों ने थिएटर को एक्सेप्ट कर लिया है। विशेष रूप से हिंदी क्षेत्र में अब थिएटर एक अच्छा माना जाता है, गौरव माना जाता है। जो थिएटर करता है वो सम्मान है। ये 20-25 साल पहले नहीं था। और बहुत एक खुलापन थिएटर में आ रहा है, जो समाज से सीधे सीधे बात कर रहा है, समाज से सीधे टकरा कर उससे संवाद कर रहा है। अरविंद जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और साथ ही साथ अपने जीवन के कुछ खट्टे और मीठे पलों का हमारे साथ साझा किया, जिसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अब वक्त आ गया आपको अलविदा कहने का। अगली बार हम फिर आएंगे और इसी तरह एक चमकते हुए सितारों को आपके साथ रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।